सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की देशभक्ति से ओतप्रोत यह कविता हर एक देश प्रेमी के मुख पर रहती है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो कि एक महान क्रांतिकारी, साहित्यकार और कवि थे, आज़ादी की लड़ाई में उनका अद्वितीय योगदान रहा है। वे बेहद प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अपने जीते जी अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। मैनपुर काकोरी कांड जैसे बड़े संघर्षों में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हिस्सा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की अग्नि जलाई थी। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने देश के लिए बलिदान मार्ग को चुना था। कहा जाता है कि जिस दिन पंडित जी को फांसी होने वाली थी, उसके 2 दिन पहले ही उन्होंने जेल में रहकर 200 पन्नों से भी अधिक स्वयं के ऊपर एक बायोग्राफी लिख डाली। पंडित जी बेहद उत्कृष्ट लेखक थे। वे अपनी रचनाओं के पीछे गुप्त, राम और बिस्मिल जैसे उपनाम उपयोग करते थे। यही कारण है कि पंडित राम प्रसाद के साथ बिस्मिल शब्द जोड़ा जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह इत्यादि जैसे कई क्रांतिकारियों को इस दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। काकोरी कांड और दूसरे कई आरोपों का सहारा लेकर ब्रिटिश हुक्मरानों ने इन देश के लिए मर मिटने वाले भारत माता के सपूतों को भिन्न स्थानों पर सजाएं देकर जेल में उन्हें प्रताड़ित किया। कहते हैं कि जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा होने वाली थी, अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि उन्होंने सभी को अलग अलग जगहों पर फांसी दी। अंग्रेजों को डर था कि जेल के बाहर इकट्ठी हुई भीड़ जरूर उन पर हमला करके अपने आदर्शों को छुड़वा लेगी। जीवन जीने का एक सही तरीका हम सभी को अमर क्रांतिकारियों से सीखने को मिलता है, जिन्होंने दुनिया से अलविदा लेने के बाद भी कभी भारत माता की माटी से और लोगों के विचारों से अलगाव नहीं किया। हमेशा उनके दिलों में वो जिंदा हैं। दोस्तों, 11 जून 1897 के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। कहा जाता है कि राम प्रसाद के जन्म से पहले उनके माता पिता ने कई पूजा पाठ और कर्म कांड करवाए थे। पुत्र प्राप्ति के लिए बेहद प्रयास करने के बाद उन्हें एक तेजस्वी संतान प्राप्त हुआ। घर में प्यार से उन्हें राम कहकर बुलाया जाता था। देशभक्ति के गुण राम प्रसाद के अंदर उनके माता पिता से आए थे। कहते हैं कि उनकी माँ उन्हें बचपन से देश प्रेम और शूरवीरों की कहानी सुनाया करती थी। जब उनका जन्म हुआ तब ज्योतिषी द्वारा कुंडली अध्ययन के पश्चात ये बताया गया कि राम प्रसाद की 10 उंगलियों में एक चक्र का निशान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बालक बहुत अल्प आयु होगा, लेकिन यदि वह लंबे समय तक जीवित रहा तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह दुनिया में जाना जाएगा। राम प्रसाद के पिता श्री मुरलीधर एक विद्वान थे तथा उनकी माता पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार से थी। इसके कारण बचपन से ही राम प्रसाद जी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, लेकिन उनका मन तो पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि खेल कूद में रंगा रहता था। राम प्रसाद बचपन में बहुत शरारती थे और पढ़ाई ना करने के कारण उन्हें पिता से डांट भी खानी पड़ती थी। कई बार समझाने बुझाने के बाद भी वह न माने, इसलिए पिता ने उनका दाखिला एक उर्दू विद्यालय में करवा दिया। जब राम प्रसाद थोड़े बड़े हुए तो उन्हें उर्दू साहित्य, गजलें, उपन्यास, ग्रंथों को पढ़ने में बेहद आनंद आने लगा। यहीं से उन्हें कविताएं लिखने में भी रुचि बढ़ गई। शुरुआत में कुसंगति के कारण उनकी आदतें बिगड़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए एक सहनशील और विवेकवान युवा बने। हालांकि पंडित राम प्रसाद जी के शिक्षा में अधिक रुचि न होने के कारण उन्हें स्कूल कॉलेजों के बारे में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन डिग्री के दुनिया से अलग हटकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश से लेकर कई उपन्यास और साहित्य का अध्ययन किया। राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनके साथी अब तक यही अच्छी तरह से समझ गए थे कि अंग्रेजों से अपना हक मांगना बेवकूफ़ी होगा। अंग्रेज जिस तरह से भारत को लूटकर सभी कीमती चीज़ें विदेश ले जाया करते थे, इससे हर भारतीय का खून खौलता था। अपने अधिकारों को प्राप्त करना यह प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के कुछ कार्य जो उन्होंने बहुत ही विद्वानता से किए, अंग्रेजों के अभद्रतापूर्ण व्यवहार के और उनके समाजवादी नीति के विरुद्ध पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक स्थानीय संगठन खड़ा किया और उसे मातृ देवी का नाम दे दिया। स्वामी सोमदेव से परिचय होने के कारण उनकी मुलाकात औरैया के पंडित गेंदालाल दीक्षित से हुई थी। पंडित गेंदालाल बेहद अनुभवी थे, जिन्होंने इस क्रांतिकारी संगठन को उभरने में राम प्रसाद जी की सहायता की। गेंदालाल जी ने शिवाजी समिति नामक एक संगठन की स्थापना की, जो मातृ देवी की तरह ही क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती थी। दोनों ही संगठनों ने एक साथ मिलकर आगरा, मैनपुरी, इटावा तथा शाहजहांपुर इत्यादि में नौजवानों को इकट्ठा करके उन्हें शिक्षित करने और अंग्रेजों से लड़ने के लिए सक्षम बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर वर्ष 1918 में देशवासियों के नाम संदेश नामक एक पत्रिका
पंडित राम प्रसाद ने प्रकाशित किया। इस पत्रिका में उन्होंने मैनपुरी की प्रतिज्ञा शीर्षक के साथ कई संदेशों को भी प्रकाशित करने लगे। गठन में आर्थिक कमी होने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने मिलकर 3 बार डकैती भी डाली। उसी साल में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय पुलिस बल द्वारा उनके संगठन और कार्यालयों पर छापेमारी की गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल बच निकले। उन्होंने पुलिस से बचने के लिए मुठभेड़ के दौरान यमुना नदी में छलांग लगा दी और तैरकर वर्तमान ग्रेटर नोएडा के इलाकों वाले बीहड़ क्षेत्र में चले गए। उस समय वहां केवल कांटेदार जंगल हुआ करते थे। मैनपुरी षड्यंत्र के लिए उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। वहां हर जगह पुलिस क्रांतिकारियों को खोज कर जेल में बंद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी वर्तमान नोएडा के एक छोटे से रामपुर जागीर नामक गांव में पहुंचे। वहां कई महीनों तक निर्जन जंगलों में घूमकर निवास किया। वर्ष 1923 में कई नौजवानों ने दिल्ली में हुए कांग्रेस अधिवेशन की विफलता और अप्रभावकारिता के कारण एक अलग क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना का निर्णय किया। इन नौजवानों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका था। इसके पश्चात सभी ने मिलकर एक अलग पार्टी बनाने की नींव रखी। उस समय विदेश में रहकर भारत को स्वतंत्र करवाने का संघर्ष करने वाले लाला हरदयाल ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यदु गोपाल मुखर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल से मुलाकात लेकर एक नई पार्टी और उसके अलग संविधान बनाने की सलाह दी थी। 3 अक्टूबर 1924 के दिन कानपुर के बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना की गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी इत्यादि कई प्रमुख सदस्य सम्मिलित थे। पार्टी चलाने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ने पर HRA के लोगों ने 25 दिसंबर 1924 में बमरोली में अंग्रेजों के यहाँ डाका डाला। काकोरी कांड भारत में बेहद प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, बनवारी लाल, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती इत्यादि कई क्रांतिकारियों ने एक साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूटा था। लखनऊ के समीप काकोरी स्टेशन पड़ता था, जिस पर कीमती सामानों से भरा मालवाहक ट्रेन गुजरने वाली थी। 9 अगस्त 1925 के दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में काकोरी डकैती को अंजाम दिया गया। सभी क्रांतिकारी अपने लक्ष्य में सफल हुए और उन्हें पार्टी चलाने के लिए और नए हथियार इकट्ठा करने के लिए बहुत मदद मिली। लेकिन 26 सितंबर 1925 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सहित कुल 40 लोगों से भी अधिक क्रांतिकारियों को काकोरी कांड के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पंडित जी और अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग में सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए, जिसे देखकर अंग्रेज बेहद डर गए थे, कहीं जेल पर लोग हमला न कर दें। इसलिए तीनों को अलग अलग जगह फांसी देने का निश्चय किया गया। ये तय किया गया कि 19 दिसंबर को तीनों को फांसी की सजा दी जाएगी। गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गुप्त रूप से फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दी जाने वाले से पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी मां से अंतिम मुलाकात ली थी और उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। स्वतंत्रता के महान नायकों में से एक अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती उनके जन्मदिन के अवसर पर 11 जून को हर वर्ष मनाई जाती है। केवल 30 वर्ष की छोटी आयु में देश के लिए शहीद होने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पूरे भारत में बड़े ही गर्व से मनाई जाती है। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी की तरफ से लिखी गई किताबों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। आत्मकथा, जीवन की एक छटा, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा हिंदी में। मैनपुरी की प्रतिज्ञा 1918, सरफरोशी की तमन्ना 1920, मन की लहर 1921, क्रांति गीतांजलि 1925 और अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास 1916। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत जुल्म किए, बहुत अत्याचार किए और उन्हें कई तरह से प्रताड़ित भी किया, लेकिन इन आज़ादी के मतवालों ने, इन स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ हम लोगों की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि इन्हें इस तरह से याद किया जाए कि पूरी दुनिया जान जाए कि स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह हमें आज़ादी दिलवाई थी और किस तरह अपनी जान की कुर्बानी देकर भारत माँ को आज़ादी दिलाई थी और हमारी भारत माता के लिए उन्होंने किस तरह बलिदान दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।